नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एंड टाइपिस्ट भर्ती 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों। हालांकि झारखंड राज्य में बवाल मचा हुआ है, लेकिन भर्तियां आ रही हैं दोस्तों। कुल 648 पद हैं, जिसमें सीधी भर्ती होनी है बिना किसी रिटन टेस्ट के। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हम ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट झारखंड, जो कि रांची में है, उसका यह वैकेंसी है। इसमें जूनियर हाई कोर्ट टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आप देख पाएंगे 02/2024 एंड 03/2024। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों, वह 1 मार्च 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक है। लास्ट डेट फीस पेमेंट की 31 मार्च 2024 होगी। एग्ज़ाम डेट आपका एज़ पर शेड्यूल, जैसे भी आपका एग्ज़ाम डेट का नोटिस आएगा, हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब, घंटा बजा के ज़रूर करें। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल OBC EWS 500 रुपये है। SC ST 125 रुपये है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर पाएंगे, ऑफलाइन करने का पेमेंट का ऑप्शन है नहीं। ठीक है। अब ये हाई कोर्ट का जो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसकी एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक आपकी मिनिमम एज 21 साल व मैक्सिमम एज 35 साल हो सकती है इस वैकेंसी के लिए। दोस्तों, इसमें जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वो इस प्रकार मिलेगी। आपकी जैसे मिनिमम एज तो 21 साल फिक्स है, इतनी होनी ही चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वह 35 साल होगी। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो इनकी मैक्सिमम एज 35 साल हो सकती है। 37 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी 37 साल तक की, जो बैकवर्ड क्लास 1 और बैकवर्ड क्लास 2 के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। 38 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगी फीमेल कैंडिडेट हो या फिर जो फीमेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड EWS BC1 एंड BC2 की। और 40 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ST एंड SC कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को। ठीक है दोस्तों। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग कैंडिडेट जो है, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज लिमिट में, यानी कि 35 और 10 45 साल तक की आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी डिटेल देख सकते हैं। टाइपिस्ट कम कॉपिस्ट सिविल कोड की 17 वैकेंसी है दोस्तों। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसके साथ ही साथ इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट रीडर कम डिपॉजिट राइटर की 14 वैकेंसी है, जिसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर इंग्लिश इन सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, जिसमें 397 वैकेंसी है दोस्तों। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। स्टेनोग्राफर स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश फॉर जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी है, इसमें 2 आपका वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए। स्टेनो की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिस्ट स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी वैकेंसी है वो डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, जिसमें 218 वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आप दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल जो है यहाँ पर अपलोड कर रखी है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके अपनी अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर आपकी खाली है। ठीक है। पोस्ट वाइज और वैकेंसी वाइज दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट जो है आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर सिविल कोर्ट एंड जुडिशियल एकेडमी झारखंड का जो है, इसकी जो पे स्केल है दोस्तों ये देख पाएंगे आप। लेवल 4 इन 7th PRC यानी कि 25,500 से 81,100 रुपये तक का आपका पे बैंड होगा इसका। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया गया है। ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में, 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो की स्पीड है
और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है। तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे इसके लिए। और इंग्लिश आपकी यानी इसमें इंग्लिश की जो स्पीड है उसमें जो परमिसेबल मिस्टेक्स होंगी दोस्तों वो अप टू 5% होंगी। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख पाएंगे। कैंडिडेट जो है स्टेनो की पोस्ट के लिए वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 31 मार्च तक आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। और कैंडिडेट जो हैं उनके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पर काम करने का, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो होते हैं जैसे कि आपका पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, इन सब में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए यानी कि आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका सबसे पहले लिया जाएगा। दोस्तों बता देता हूँ, ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपका कोई भी किसी भी प्रकार का रिटन टेस्ट नहीं होगा। इसमें स्टार्टिंग में ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा यानी कि शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, और शॉर्ट हैंड टेस्ट होने के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो जो भी आपके मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपका स्किल टेस्ट जो कि 90 नंबर का होगा और प्लस 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, उसके मिला करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स मस्ट फिल ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट वेयरिन दे आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द पोस्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। ठीक है। तो आप एक फॉर्म भर सकते हैं और उसमें अगर आप जैसे इनमें अगर आप मल्टीपल वैकेंसी भरना चाहते हैं तो आप उसका ऑर्डर वहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इनक्लोजर्स टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, जैसे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे ये यहाँ पर आप बता देता हूँ। आप देख सकते हैं स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए आपके, मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल का आपका फ़ोटोकॉपी चाहिए होगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म किया जाएगा, और स्कैन्ड कॉपी ऑफ प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो कि ग्रेजुएशन का है आपके पास वो होना चाहिए, वो आपका अपलोड होगा। और ये स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी स्पीड इन इंग्लिश फ्रॉम अ रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो आपका एक सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड का भी लगेगा जिस भी आपने कोचिंग से अगर किसी से आपने शॉर्ट हैंड किया हुआ है तो। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्ड स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जिसका जो फॉर्मेट है JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। एप्लीकेंट सिग्नेचर इन ब्लैक इंक में सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो लेकर अपलोड करें। 10 KB से 50 KB के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्कैन सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्लीकेंट जो आपका सर्टिफिकेट का जो स्कैनिंग होगा उसका जो साइज़ है 100 KB से 200 KB के बीच में हो सकता है, JPG और JPEG फॉर्मेट होगा। ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आप अपने फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अदरवाइज़ आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है स्टेनोग्राफर का, उसका जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये अपडेट जेन्युइन लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी ऐसे जेन्युइन अपडेट्स मिल सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेनोग्राफी का आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें 90 मार्क्स का होगा, और पर्सनालिटी टेस्ट जैसा कि बताया मैंने 10 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब स्टेनोग्राफी टेस्ट में एक पैसेज होगा जिसका डिक्टेशन आपको बोला जाएगा। 400 वर्ड्स होंगे ईच इन इंग्लिश फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर। ठीक है। और उसका डिक्टेशन आपको एज अ ट्रायल दिया जाएगा 400 वर्ड का, और जो मेन होगा आपका वो 800 वर्ड का होगा जो 10 मिनट का होगा, और 800 वर्ड का आपको वो डिक्टेशन दिया जाएगा। और बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज टू द कैंडिडेट्स द ट्रायल पैसेज वुड बी डिक्टेटेड एट द सेम स्पीड एट विच द फाइनल पैसेज वुड बी डिक्टेटेड। ठीक है। और इसके अलावा द ट्रायल पैसेज वुड नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट फॉर इवैल्यूएशन। जो ट्रायल पैसेज आपको बोला जाएगा उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं होगा, वहाँ पर वो आपको बोलेंगे कि उसको कट कर दीजिए, वो आपको वहाँ पर कट करना पड़ेगा। ठीक है। और जो ट्रायल पैसेज होता है एक्चुअली वो ऑडियो सिस्टम जो वहाँ पर लगा होता है उसकी चेकिंग के लिए किया जाता है। आफ्टर द लैप्स ऑफ 5 minutes ऑफ डिक्टेशन ऑफ ट्रायल पैसेज द फाइनल पैसेज वुड बी डिक्टेटेड बाय द सेम पर्सन कीपिंग इन व्यू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पीड। यानी कि ट्रायल पैसेज आपको जब बोला जाएगा उसके 5 मिनट बाद आपको फुल डिक्टेशन बोला जाएगा सेम स्पीड पर यानी कि 80 वर्ड पर मिनट पर। आफ्टर द डिक्टेशन ऑफ फाइनल पैसेज
30 minutes time would be allowed to the candidates for going through the dictated passage and to transcribe in the same in the computer। ठीक है, यानी कि डिक्टेशन के बाद आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको वो एक बार पूरा डिक्टेशन पढ़ना होगा, उसके बाद उसको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये आगे का प्रोसीजर देख सकते हैं। डिक्टेशन ऑफ शॉर्ट हैंड वुड बी ऑफ 5 मिनट्स एंड 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 5 मिनट की डिक्टेशन होगी और 80 वर्ड पर मिनट की होगी, यानी कि आपका 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 8 × 5 = 45, 450 वर्ड की डिक्टेशन होगी 5 वर्ड का। अ टाइपिंग टेस्ट ऑफ 400 वर्ड्स would be taken separately after the transcription of the final passage on the computer for 10 minutes। यानी कि आपका जैसे शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन जो होगा उसमें दोस्तों पहले जो मैंने बोला था 800 वर्ड पर मिनट का होगा, वो 800 वर्ड का नहीं 450 वर्ड का होगा, 5 मिनट के लिए होगा। और इसके साथ ही साथ आप जब ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे तो आपका एक अलग से टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश का, जो कि 400 वर्ड का होगा और 10 मिनट का होगा वो, और 40 वर्ड पर मिनट पे होगा। Candidates are advised to continue typing only for typing test till 10 minutes in full. In doing so, they might repeat the same test after completing the whole passage. The typing test would be of qualifying nature। जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका इंग्लिश का वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों। A panel of successful candidates shall be prepared on the basis of total marks obtained in the transcription of stenography and इंटरव्यू। यानी कि आपका ट्रांसक्रिप्शन और इंटरव्यू मिला के आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आउट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ स्टेनोग्राफी टाइपिंग टेस्ट, यानी कि स्टेनोग्राफी टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थी आपकी स्टेनोग्राफर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर थी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो टाइपिस्ट की वैकेंसी है दोस्तों उसकी यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप आराम से वीडियो पॉज करके देख पाएंगे कि अगर आपको यह फॉर्म भरना है टाइपिस्ट की सिविल कोड की, तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है, और जो टाइपिस्ट का आपका पे लेवल है वो 25,500 से 81,100 रुपये तक का है। ठीक है, और इसके लिए जैसा कि आपको एलिजिबिलिटी डिटेल बताया गया था, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इन इंग्लिश, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। और इसके अलावा कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की जो वैकेंसी है उसका यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल देख सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल होगा 4 इन 7th PRC और 25,500 से 81,100 रुपये आपकी पे बैंड होगा। डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोड, इसका पे मैट्रिक्स लेवल 2 होगा इन 7th PRC और 19,900 से 63,200 रुपये आपका पे बैंड होगा। अच्छा, ये आपके जो बेसिक सैलरी होता है वो पे बैंड में यहाँ दिखाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 25,500, तो 25,500 प्लस आपका जो HRA DA वगैरह होता है वो सारे मिलाकर आपकी सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। टेस्ट ऑफ टाइपिंग, अब जो ये टाइपिंग टेस्ट है उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 90 मार्क का होगा और पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 10 मार्क का होगा। ठीक है, ये टाइपिस्ट के सिलेक्शन के लिए है। अब इसमें देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग होगी नेचर में। टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश कंसिस्टिंग ऑफ 200 वर्ड्स शैल बी टेकन फर्स्ट फॉर 5 मिनट्स एट 40 वर्ड पर मिनट। और हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट फिर होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी इन कुर्तीदेव 10 फॉन्ट। ठीक है, कुर्तीदेव 10 फॉन्ट इसमें यूज किया जाएगा। कंसिस्टिंग ऑफ 300 वर्ड्स शैल बी टेकन फॉर 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है दोस्तों, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंटिन्यू टाइपिंग फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग टेस्ट टिल द प्रोवाइडेड टाइम इन फुल। ठीक है, इन डूइंग सो दे माइट रिपीट द सेम टेक्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द होल पैसेज इफ़ दे कैन, दैट विल बी काउंटेड इन डिसाइडिंग द स्पीड। ठीक है, मतलब इनका साफ साफ कहना ये है कि आपको जो डिक्टेशन मतलब टाइपिंग के लिए जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आपके पास टाइम है और आपने पूरा लिख चुका है तो आप चाहें तो उसको दोबारा भी लिख सकते हैं। वो भी आपको जो टाइपिंग टेस्ट का स्पीड होगा उसको डिसाइड करने में वो भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अ पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। Out of the successful candidates of typing skill test, candidates of only 3 times the number of vacancies, यानी कि 3 times जो कैंडिडेट्स की वैकेंसी है उनसे 3 गुना ज़्यादा बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो अभी इस वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स हमने यहाँ पर कवर कर ली है। झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एंड टाइपिस्ट वैकेंसी 2024 की जानकारी है। इसको अप्लाई करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर ऑफिशियल PDF डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन की, तो उसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है @ankitg1432 और @सरकारी नौकरी अलर्ट्स, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।